हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मेरा अभी एस बी आई पी ओ और कलर दोनों के मेंस हैं, तो उसके लिए ये होता कि अगर हम पेड से नहीं पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं ना कि मेरा सिलेक्शन हो, तो फ्री में भी यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल है जो मैं फ्री में पढ़ाते हैं, अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं। ये जो क्लास अभी अब मैंने की हुई है, ये मतलब बैंकर्स वे पे, ये पुनीत सर की क्लास है। सर ने मैराथन ली थी अभी, तो उसकी है 4 से 4.5 घंटे के आसपास। इसमें सर ने सारे टॉपिक, पजल के, इनपुट आउटपुट के, लॉजिकल रीजनिंग के और स्लोक्स के सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं इसमें। और स्लोक्स में भी ऐसे नहीं है कि मतलब एक टाइप का करवा दे रिवर्स स्लोक, उसके भी मतलब अलग अलग टाइप के, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी हमें सर पढ़ाते हैं उस पर ध्यान दें। ये नहीं कि अगर वो बच्चा पेड से पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं फ्री में पढ़ रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्लास में आप देखोगे कि स्लोक्स वाले, देखो ये जो कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है ये भी सर ने करवाए हुए हैं। मतलब इसमें 2 कॉलम दिया था, एक में मतलब इनको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना होता है, एक में स्टेटमेंट दिया होता है, एक में कंक्लूजन दिया होता है। इनको मतलब फाइंड आउट करना कि कैसे करना होता है। ये वाले क्वेश्चन थे इनक्वेटिव के जैसे करवाए हुए थे, मतलब 1 लाइनर वाले आते हैं जो हमारे प्री में आते हैं, आरआरबी वाले में आते हैं, वैसे थे। सर ने ये बोला था कि जो आगे जो मैराथन होगी उसमें कोमा वाले, डबल कोमा वाले सारे टाइप्स के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ये वाले थोड़े इजी रखे थे सर ने, क्योंकि आज पहली मैराथन थी मेंस की, तो इसलिए सर ने बोला कि आज सिर्फ सिंगल लाइन वाले होंगे। उसके बाद में जब जो नेक्स्ट मैराथन होते जाएंगे उसमें इनका लेवल इंक्रीज करते जाएंगे सर। तो मतलब इससे हमारा ये हो जाएगा, मेंस के सारे भी जो भी टॉपिक है सारे कवर हो जाएंगे। और सर ने डायरेक्शन वाले करवाए। डायरेक्शन वाले थोड़े इजी रखे थे, क्योंकि डायरेक्शन से 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं। मशीन इनपुट के सर ने मतलब सारे क्वेश्चन रखे, उनका लेवल थोड़ा हाई रखा था। उसके बाद मैंने देखना स्टार्ट किया मेंस की, विशाल सर की इंग्लिश की क्लास देखी। ये भी बैंकर्स वे पे ही आती है। अगर किसी को मतलब अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो विशाल सर से करो, मतलब बेस्ट पढ़ाते हैं अपने वे में। उसके बाद मैंने वो रीजनिंग वाली क्लास देखने के बाद मैंने ये वाली क्लास स्टार्ट की थी। ये लाइव ही की थी मैंने, क्योंकि लाइव चल रही थी उस टाइम पे जब मैंने करना स्टार्ट किया था। तो ये कंप्लीट मैंने लाइव ही की। और मतलब इनमें ये था कि मैं थोड़ा मतलब धीरे धीरे कर रही थी, क्योंकि इनमें मुझे टाइम लग रहा था, मेरे से बन नहीं रहे थे। उसके बाद मैंने जो फरवरी मंथ के एमसीक्यूज थे वो करना स्टार्ट किए। मैंने फरवरी मंथ का मतलब रिवीजन कंप्लीट नहीं किया है, इस वजह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे थे। लेकिन ये था कि एक बार मैं एमसीक्यूज भी रिवीजन कर लो तो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन कौन से मतलब सेक्शन से ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से ज़्यादा बन रहे हैं। और उन जो मतलब जो दिया होता है हमें, जो पेसेस दिया होता है उसमें से कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, मतलब क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उन पे थोड़ा हम ज़्यादा फोकस कर सकें। इसलिए मैंने सारे एमसीक्यूज किए थे। इसी तरह मैंने जनवरी वाला भी पहले एमसीक्यूज किए, उसके बाद मैंने जो क्लासेस वगैरह देखी थी उनको रिवीजन किया, और फिर उसके बाद नोट्स से थोड़ा रिवीजन करके वो जो एमसीक्यूज वाली क्लास थी उनको रिवीजन करके देखा। और उसके बाद मैंने देखा कि आज की जो करंट अफेयर की क्लास थी, वो करंट अफेयर की क्लास में इससे मैं 12th की स्पीड पे ही देखती हूँ, क्योंकि इसमें ये हो जाता है कि एक बार मुझे जो बैंकिंग वाले अवेयरनेस या फिर जो इंटरनेशनल न्यूज़ या फिर ऐसी कोई न्यूज़ जो मुझे समझने में मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो उनको मैं थोड़ा रिविजन करके देख सकूँ। जो डाटा वाली होती है वो तो हमें मोस्टली वैसे ही समझ आ जाती हैं, तो इसलिए मैं तो उन पर इतना ध्यान नहीं देना था। जो बैंकिंग वाली हैं तो उनमें कुछ टर्म्स होते हैं, उसके लिए मुझे वो क्लास देखनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।